हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 5 की यूनिट 4 का चैप्टर क्राइंग, रोना। जब हम कोई काम को नहीं कर पाते, जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हम किसी अपने से बिछड़ रहे होते हैं, हम सक्सेस नहीं पा पाते या हमें किसी ने डांट दिया, तब हमें रोना आता है। यहाँ पर कई रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें रोना आता है। क्राइंग, रोना। रीड एंड एंजॉय, पढ़ें और आनंद लीजिए। क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज़ नो यूज़। क्राइंग, रोना, ओनली अ लिटिल बिट, बहुत थोड़ा सा, इज़ नो यूज़, किसी काम का नहीं होता। यानी थोड़ा सा रोना किसी काम का नहीं होता। यू मस्ट क्राई until your pillow is soaked. You must cry. आपको तब तक रोते रहना चाहिए until your pillow is soaked. जब तक आपका पिल्लो आपके आंसुओं से भीग ना जाए। मीन्स इन दो लाइनों में पोइट कह रहा है कि अगर आपको रोना है तो थोड़े से रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको रोना है तो आपको इतना रोना चाहिए जब तक कि आपका पिल्लो आपके आंसुओं से भीग ना जाए। Then you can jump in the shower एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। आपका मन का जो गुबार है वो बाहर आ गया है, तब आप बाथरूम में जाएं और वहाँ पर जाकर शावर लें और नहाएं। स्प्लैश, स्प्लैश का मतलब होता है पानी का छपछपाना। जैसे आप कोई बड़ा सा टब लीजिए, उसके अंदर जोर जोर से हाथ मारेंगे तो पानी छपछपाता है, उसको बोलते हैं स्प्लैश। तो इन लाइंस में पोएट ने कहा है, अगर आपको कोई दुख है या आप दुखी हैं तो अगर आपको रोना आ रहा है तो थोड़े से रोने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको रोना है तो इतना रोएं कि वो मन का जो दुख है, वो नेगेटिविटी है, वो बाहर निकल ना जाए। तब तक आपको रोना है जब तक कि आपका पिल्लो आपके आंसुओं से भीग ना जाए। फिर आप बाथरूम में जाएं और शावर लीजिए, यानी नहाएं। जैसे इसमें दिया हुआ है, ये लड़का खूब रो रहा है, इतना रो रहा है कि इसको जो पिल्लो है इसके आंसुओं से भीग रहा है। यहाँ पर रोने के बाद इसका मन हल्का हो गया है, अब ये पानी में नहा रहा है, छपछपा रहा है, ये पानी छपछपा रहा है। देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो, तब आप अपनी खिड़की खोलिए एंड हा, तब आप हंसिए। एंड इफ पीपल से हे व्हाट्स गोइंग ऑन अप देयर, और अगर लोग पूछते हैं हे क्या हो रहा है वहाँ, हा सिंग बैक, फिर से हंसिए और गाएंगे। हैप्पीनेस वॉज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा। हैप्पीनेस मीन्स खुशी, हाइडिंग मीन्स छिपी, कि जो मेरी खुशी है मेरे आखिरी आंसू में छिपी थी, जिसे मैंने बहा दिया, हा। इसके पोइट हैं गाल्वल किन्नल। चलिए अब हम करते हैं न्यू वर्ड्स। सोक्ड, कंप्लीटली वेट, पूरी तरह से भीगा हुआ। शावर, बाथ इन विच वाटर इज स्प्रेड फ्रॉम अबव, यानी ऊपर से पानी जब स्प्रे हो रहा हो उसके नीचे नहाना क्या कहलाता है, शावर। वेप्ट, शेड टीयर्स, क्राइड, रोना। लेट्स रीड, चलो पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, शुड यू क्राई अ लिटिल और शुड यू क्राई अ लॉट। पोएट के अकॉर्डिंगली क्या आपको थोड़ा सा रोना चाहिए या बहुत सारा? चलिए देखते हैं। तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार आई शुड क्राई अ लॉट, मुझे बहुत सारा रोना चाहिए। क्योंकि पोएट ने कहा था ना कि थोड़े सा रोने का कोई काम नहीं होता, आपको रोना तो जी भर कर रोइए। व्हाट कैन यू डू आफ्टर क्राइंग अ लॉट, जब आप बहुत रो लिए तब आप क्या कर सकते हैं? क्या करना था? आई कैन टेक बाथ एंड लाफ आफ्टर क्राइंग अ लॉट, बहुत रोने के बाद मैं नहा सकता हूँ और हंस सकता हूँ। रीड द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, पोएम की पहली दो लाइनें पढ़ें। इज़ द मूड, मूड कैसा है? हैप्पी, बहुत खुश। जेलस, किसी से जलन हो रही है। सैड, उदास है। अपसेट, परेशान है। एंग्री या गुस्सा है। क्या था वो बहुत सैड था। इन द लास्ट फ्यू लाइन्स, पोएम की कुछ आखिरी पंक्तियों में, द मूड ऑफ द पोएट हैज़ चेंज्ड, जो पोएट का मूड है अब वो बदल गया है। वॉट इज़ इट नाउ, अब वो कैसा मूड था उसका? वेरी हैप्पी, बहुत खुश। एंग्री, गुस्सा। चेयरफुल, सैड, उदास। जेलस, अभी भी वो जलन में था, तो वो था बहुत खुश, वो लास्ट में बहुत खुश हो गया था।
आर दीज सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग? क्या जो नीचे दिए सेंटेंसेस हैं वो ठीक हैं या गलत, यानी ट्रू हैं या फॉल्स? द पोएट सेज यू मस्ट नॉट क्राई मच। पोएट ने कहा है कि आपको ज़्यादा नहीं रोना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहा था उसने, इसलिए गलत है ये, रॉन्ग। द पोएट सेज डैट यू शुड क्राई टिल योर पिल्लो इज सॉफ्ट। तो पोएट का कहना है कि आपको तब तक रोना चाहिए जब तक आपका पिल्लो आपके आंसुओं से भीग ना जाए। यस, उसने ऐसा ही कहा था, तो इसका है करेक्ट। द पोएट सेज, पोएट कहता है that after crying you should open the window and laugh so that people will see that you are happy. पोएट कहता है कि जब आप बहुत रो लिए उसके बाद आप अपनी खिड़की खोलिए और हंसिए, so that ताकि people will see, लोग देखेंगे that you are happy, कि आप बहुत खुश हैं। यानी रोने के बाद आप खिड़की खोलिए और हंसें जिससे लोगों को पता चले कि आप खुश हैं। जी हाँ, ऐसे ही हुआ था, ठीक, इसका है बिल्कुल ठीक, राइट। एंड लास्ट वन, द पोएट सेज, पोएट कहता है that you should open the window and show people that you are crying. अब पोएट कहता है कि आप अपनी खिड़की खोलिए और लोगों को दिखाइए कि आप रो रहे हैं, ऐसा तो नहीं था, इसलिए क्रॉस। नेक्स्ट है लेट्स टॉक, वेयर डू यू क्राई, आप कहाँ रोते हैं? व्हाट आर द थिंग्स डेट मेक यू क्राई, कौन सी बातें हैं जिससे आपको रोना आता है? तो आंसर है आई क्राई इन माई बेड, मैं अपने बिस्तर पर रोता हूँ। कब रोता हूँ? व्हेन एनीवन स्कोल्ड्स मी, जब कोई मुझे डांटता है, और आई गेट हर्ट, या मुझे चोट लगती है। कैन यू क्राई व्हेन यू आर हैप्पी, क्या जब आप खुश होते हैं तब भी आप रोते हैं? नो, आई कांट क्राई व्हेन आई एम हैप्पी, मैं जब खुश होता हूँ तो मैं कभी भी रो नहीं सकता। विच आर द थिंग्स, वो कौन सी चीज़ें हैं डैट मेक यू हैप्पी, जिससे आप खुश होते हैं या आपको खुशी होती है? इन वॉट वेज डू यू शो योर हैप्पीनेस, और आप किस ढंग से अपनी खुशी जाहिर करते हैं? तो आपको खुशी कब होती है? परचेजिंग टॉयज, खिलौने खरीद कर, प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेल कर, एंड ईटिंग फूड्स, और मज़ेदार जो आपका फेवरेट फूड है वो खा कर। मेक्स मी हैप्पी, ये मुझे खुशी देते हैं, ये सब चीज़ें मुझे खुशी देती हैं। कौन सी चीज़ें? खिलौने खरीदना, गेम्स खेलना और खाना खाना जो आपका पसंदीदा हो, ये मुझे खुशी देते हैं। आई शो, उसने पूछा था कि आप अपनी खुशी को कैसे जाहिर करते हैं? आई शो माई हैप्पीनेस बाय स्माइलिंग, लाफिंग एंड शाउटिंग, और मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करता हूँ? मैं अपनी खुशी स्माइलिंग से, हंसकर या चिल्लाकर प्रकट करता हूँ। नेक्स्ट है से अलाउड, ऊंचे बोलें। डैश, बैश, स्प्लैश, कैश, ट्रैश, स्टीर, टीयर, क्लियर, डियर, डियर, शावर, पावर, टावर, फ्लावर, मूअर, पोक्ड, क्रॉक्ड, socked, stroked, joked, wept, kept, crept, leapt, slept. Word building. The word happiness and sadness. Happiness जो word है, शब्द है, उसके end में क्या लगा है? ness, and comes from the word happy. और ये happiness कहाँ से शब्द आया है? happy से। happy plus ness क्या बन गया? happiness. Write 3 words that end in the same way. इसी तरह से कोई 3 शब्द नीचे लिखिए। Which words do they come from, और वो वर्ड कहाँ से आए हैं वो भी लिखिए। यानी यहाँ पर आपको वर्ड लिखने हैं और यहाँ पर वो वर्ड नेस लगाकर हमें जोड़ के दिखाना है। चलिए, सबसे पहले मैंने लिया लेज़ी। लेज़ी होता है सुस्त, तो लेज़ी में वाई को काट कर मैंने आई लगाया और पीछे नेस लगा दिया, तो बन गया लेज़ी नेस। इसी तरह से गुड, गुड मीन्स अच्छा, जब गुड के साथ मैंने नेस लगाया तो बन गया गुडनेस, मीन्स अच्छाई। इसी तरह से वर्ड मैंने लिया सैड। सैड मीन्स उदास, तो इसका वर्ड बनाया नेस लगाकर, सैड प्लस नेस, सैडनेस यानी उदासी। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बिजी प्लस नेस, बिजनेस। नेक्स्ट है बेटा लेट्स राइट
fill in the blanks with the exact filling word. अब आपने नीचे फिलअप्स करने हैं, लेकिन वहाँ पर जो सही वर्ड होगा उसको चूज़ कर यहाँ पर फिल करना है. फर्स्ट है द टूरिस्ट वर डैश टू सी द ब्यूटीफुल ताजमहल. जो टूरिस्ट हैं वो सुंदर ताजमहल को देखकर हो गए अमेज्ड, एकदम से आश्चर्यचकित. शॉक्ड होता है बेटा जब आपको अचानक कुछ झटका लगता है. वरीड यहाँ चिंतित तो नहीं हुए होंगे. शॉक्ड होता है हैरान हो गए. हैरान क्यों होंगे, एकदम से कोई चीज़ थोड़ी उन्होंने देखी है जो अचानक शॉक्ड हो गए हैं, तो वो अमेज्ड होएंगे. अमेज मैंने आश्चर्यचकित हो गई, हाँ इतना सुंदर, तो हम लिखेंगे अमेज्ड. द लाइट्स वेंट आउट सडनली. अचानक, वेंट आउट मीन्स चली गई, लाइट मीन्स बिजली. द लाइट्स वेंट आउट सडनली. अचानक बिजली चली गई. आई वॉज एलोन. मैं अकेला था. एंड डैश. और क्या हुआ, वरीड चिंतित हो गया, बिल्कुल भी नहीं. शॉक्ड एकदम से हैरान हो गया, जी नहीं. फ्राइटन डर गया क्योंकि अचानक बिजली चल गई और मैं अकेला था. जब आप अकेले होते हो, बिजली चली जाती है, रात का समय होता है, अंधेरा होता है, तो आपको डर लगता है, तो इसमें आएगा फ्राइटेंड. ही हैज़ बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो बहुत समय से बीमार है. एंड हिज पेरेंट्स वर डैश. और उसके पेरेंट्स क्या हैं. जब कोई घर में बीमार होता है तो आप क्या होते हो, अनहैप्पी उदास होते हो. वरीड चिंतित होते हो. एंग्री गुस्सा होते हो. हम लिखेंगे वरीड, हम चिंतित होते हैं, क्या कारण है, वो ठीक नहीं हो रहा. द शॉपकीपर वॉज डैश व्हेन ही सॉ हिज सेफ वाइड ओपन व्हेन ऑल हिज मनी मिसिंग. शॉपकीपर दुकानदार हो गया था जब ही सॉ उसने देखा, हिज सेफ उसकी तिजोरी, वाइड ओपन पूरी तरह से खुली पड़ी है, विद ऑल हिज मनी मिसिंग और सारा पैसा उसका गायब है. दुकानदार अपनी तिजोरी खुली देखकर और वहाँ पैसों को ना पाकर हो गया, क्या हो गया, अनहैप्पी उदास, बिल्कुल नहीं. शॉक्ड हैरान. एंग्री गुस्सा. तो वो शॉक्ड हो गया, ये क्या, तिजोरी कैसे खुली और पैसे कहाँ गए, तो वो शॉक्ड हो गया. नेक्स्ट है बेटा क्रिएटिव राइटिंग. नरेट एन इंसिडेंट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस्ड हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सरप्राइज. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज. नरेट एन इंसिडेंट, कोई ऐसी घटना लिखिए. व्हेन, जब. यू हैव एक्सपीरियंस, आपने अनुभव किया. हैप्पीनेस, खुशी का. एक्साइटमेंट, बहुत उत्तेजित हो गए आप. सरप्राइज, और हैरान भी हो गई. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लूज. आप नीचे दिए क्लूज भी यूज़ कर सकते हैं. पहला है विद होम, किसके साथ. व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ. वाई, क्यों. वेयर, कहाँ. तो चलिए देखते हैं. ऑन वन फाइन इवनिंग, एक शाम को. आई वॉज प्लेइंग इन द बैकयार्ड, मैं अपने घर के पीछे खेल रहा था. माई मदर वॉज इन द किचन, मेरे माताजी रसोई में थे. एंड माई फादर वॉज आउट टू मार्केट, और मेरे पिताजी मार्केट गए थे. माई मॉम कॉल्ड मी, मेरी माताजी ने मुझे बुलाया. एंड आस्क्ड मी टू गो टू द मार्केट, और मुझे मार्केट जाने के लिए कहा. आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना कर दिया. टू गो, जाने से. आई रिफ्यूज टू गो, मैंने जाने से मना कर दिया. बिकॉज आई वॉज इंजॉइंग द गेम, बिकॉज क्योंकि आई वॉज इंजॉइंग द गेम, मुझे गेम खेलने में मज़ा आ रहा था. शी आस्क्ड मी अगेन एंड अगेन, वो मुझे बार बार बाज़ार जाने के लिए कहते रहे. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं समझ पाया. वाई, क्यों. शी वॉज आस्किंग मी टाइम एंड अगेन, कि वो मुझे क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार जाने के लिए कह रही थी. आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, अब क्यूरियोसिटी में. आई एग्री टू गो, मैं जाने के लिए तैयार हो गया. व्हेन आई एंटर्ड द मेन डोर, जैसे ही मैं मेन डोर में दाखिल हुआ. आई फाउंड अ ब्रांड न्यू बाइसाइकिल इन द लिविंग रूम, मैंने अपने घर के लिविंग रूम में एक नई, ब्रांड न्यू, बिल्कुल नई बाइसाइकिल खड़ी पाई. यानी जैसे ही मैं मेन रोड में अंदर दाखिल हुआ, मैंने लिविंग रूम में एक नई साइकिल देखी. आई शाउटेड आउट ऑफ सरप्राइज, मैं हैरानगी से चिल्ला उठा.
इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ये तो बहुत सुंदर थी। माई ड्रीम हैड कम ट्रू, मेरा सपना पूरा हो गया। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश था। इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। फूड फॉर थॉट, व्हेन यू हैव समथिंग सीरियस टू थिंक, जब आप किसी गहरी सोच में पड़े होते हैं, जब आप किसी गहरी सोच में होते हैं अबाउट, देन यू हैव फूड फॉर थॉट, तब इसको फूड फॉर थॉट कहते हैं। हेयर सम फूड फॉर योर थॉट, यहाँ कुछ फूड फॉर योर थॉट दिए हैं। टोमेटोज़ आर रेड, टोमेटोज़ रेड होते हैं। बीन्स आर ग्रीन, और बीन्स ग्रीन कलर की होती हैं। फलियाँ जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। अ ब्रिंजल हैज़ अ क्राउन जस्ट लाइक अ क्वीन, बैंगन के ऊपर क्या होता है, एक ताज सा होता है। जैसे क्वीन के, एक रानी के सिर के ऊपर ताज होता है, उसी तरह से बैंगन के ऊपर भी एक क्राउन होता है, ताज होता है। पोटैटोज़ आर ब्राउन, आलू ब्राउन कलर के होते हैं। अनियंस आर पिंक, प्याज का रंग पिंक होता है। कैरेट्स हैव जूस, कैरेट्स के अंदर जूस होता है। विच आई कैन ड्रिंक, जो मैं पी सकता हूँ। वेजिटेबल्स मेक मी हेल्दी एंड वाइज, वेजिटेबल्स सब्जियाँ मेक मी बनाती हैं मुझको हेल्दी, सेहतमंद एंड वाइज समझदार, सब्जियाँ मुझको सेहतमंद और समझदार बनाती हैं। सो ईट सम डेली विद रोटी एंड राइस, तो कुछ ना कुछ रोज़ रोटी और चावल के साथ खाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये पोएम बच्चों? होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको साथ के साथ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।